बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बच्चे, हमने सॉल्व किया था सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व किए थे फर्स्ट 15, जो आज आपका एग्जाम हुआ है फर्स्ट टर्म का, क्लास 10th का मैथ्स का, राइट। तो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड देखो बेटा आगे। Mrs. Rita deposited rupees 250 per month in a recurring deposit account for a period of 3 years. She received 10,110 at the time of maturity. Find the rate of interest. आपको मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है पहले तो ये बताओ। P मल्टीप्लाई एन प्लस आई, ठीक है। ये होता है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, मेच्योरिटी वैल्यू है 10,110 रुपीज़, ठीक है। 250 है आपका मंथली इंस्टॉलमेंट एंड टाइम इज 3 इयर्स, मतलब 36 मंथ्स हो गए ना, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ से हम पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 36, 36 को 25 से करो मल्टीप्लाई, 6 5 जार 30, 18, 12, 7, 900, ये आ गया 9,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से 10,110 माइनस 9,000, राइट। 9,000 माइनस कर दोगे तो ये आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, 1110, 1,110 रुपीज़। हमें रेट चाहिए, तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई आर ओवर, यही फॉर्मूला ना इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट है 1110, मंथली इंस्टॉलमेंट है 250, टाइम इज 36 मंथ्स, देन 37, आर आपको फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100, राइट। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 2 एंड यहाँ पे आ गया 18, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, ठीक है। और तो किसी चीज़ की कटिंग नहीं हो रही, तो आर क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1110 मल्टीप्लाई 20, 2 10 जार 20 आएगा नीचे, 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37, राइट, यही आ गया। अब देखो अगर कटिंग हो रही है तो 5 के टेबल से 5 4 जार 5 5 जार, देन ये भी 3 के टेबल से कटेगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 2 1 7 0, 37 1 जार 37, 10 जार 5 2 जार 10, तो रेट आ गया 2 4 जार 8%, ठीक है। अगर आपका रेट 8% आया देन इट इज करेक्ट। आगे आपको सेकंड पार्ट भी कहा है सॉल्व करने को। हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस रीटा विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड 50 रुपीज मोर, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 350 रुपीज मोर, मतलब 250 की जगह पे वो 300 डिपॉजिट कर रही है। बाकी सब कुछ सेम रखोगे आप, इंटरेस्ट निकालोगे। अब आपको रेट मिल गया, ठीक है, रेट मिल गया 300, पी के प्लेस पे 300 लगाओ, सारा कुछ सॉल्व करो, आपको नया इंटरेस्ट मिलेगा। आई थिंक इट विल बी द न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 1332, ठीक है। जो न्यू इंटरेस्ट आएगा ना, दैट विल बी 1332, 300 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट लेके ये न्यू इंटरेस्ट आएगा। आपको पूछा है कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिला, अब तो पुराना इंटरेस्ट कितना था, ये पहला वाला इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दो, तो दिस इज द डिफरेंस, 222 रुपीज इज द मोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दो आंसर्स हैं, 8% एंड 222। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, फाइंड ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को पहले प्लस करना है, इजी सम है वैसे, ये पेपर आपका इजी था तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं डाला उन्होंने। ए प्लस सी, तो ए के एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4, सी के एलिमेंट्स -5 1 7 -4, तो ए प्लस सी कैसे फाइंड करोगे आप,
1 प्लस माइनस 5, ऐसे करते हैं ना। दिस एलिमेंट विल बी एडेड इन दिस एलिमेंट, दिस इज एडेड इन दिस, ठीक है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव जो सामने सामने वाले एलिमेंट्स हैं आपने ऐड करने हैं। 1 - 5 क्या आ जाएगा, -4। देन 3 + 7 10, 2 + 1 3, 4 - 4 0, ये आएगी a+c की वैल्यू। देन नेक्स्ट इज b इंटू a+c, b इंटू a+c। तो b मैट्रिक्स क्या है, b इज b इंटू a+c, ये फाइंड करना है ना। b है आपका 2 1 4 2, a+c की वैल्यू आ गई है -4 10 3 0। इनको करना मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -8 + 10, देन -16 + 20, then 2 3s are 6, 6 + 0, 4 3s are 12, 12 + 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, then 4 6 and 12, ठीक है। 2 4 6 12, ये आ गया b इंटू a+c। देन थर्ड इज 5b, तो b के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 5b। 10 5 20 10, यही आएगा 10 5 20 10, ये वैल्यू आ गई 5b की। सारे एलिमेंट्स को बस 5 से मल्टीप्लाई करना था। देन डी पार्ट है b इंटू a+c -5b, तो आपने ये वाला मैट्रिक्स जो आया है इसमें से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना है, दिस माइनस दिस, b इंटू a+c -5b, मतलब 2 6 4 12 माइनस 10 5 20 10, it will be 2 - 10 -8 4 - 20 -16 6 - 5 1 12 - 10 2, राइट, -8 1 -16 2। आप आंसर चेक करते जाना, थोड़े कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए जल्दी जल्दी में। यू कैन चेक साइड बाय साइड। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन, this is Sushmita went to a fair and participated in a game. The game consisted of a box having numbers cards with numbers from 1 to 30. The three prizes were as per the given table, ठीक है। तो ये प्राइज वॉल है, नंबर ऑन द कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम, वॉल क्लॉक परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आएंगे 1 to 30 में, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। यही परफेक्ट स्क्वायर आएंगे 1 to 30 के इन बिटवीन। तो ये टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ओवर टोटल आउटकम्स आर 30, फेवरेबल है 5, 5 ओवर 30 दैट इज 1/6, ठीक है। वॉल क्लॉक के लिए 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई। देन वाटर बॉटल, इवन नंबर विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी हो और 3 के मल्टीपल भी हो, तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगा, इवन नंबर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ये बच्चे आ जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका 6, ठीक है, देन 12 आ जाएगा, राइट, देन 18 आ जाएगा, देन 24 आ जाएगा, देन 30 आ जाएगा। तो यही इवन नंबर्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स भी हैं। दीज आर ऑल्सो 5 इन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी 5 ओवर 30 दैट इज 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी वाटर बॉटल की। देन पर्स, पर्स है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो कितने हैं, प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम, ठीक है, 1 इज नॉट प्राइम। 2 से शुरू करेंगे हम, 2 3 5 7 11 13, देन 17 19 23 एंड 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स 10, टोटल 30, 10 ओवर 30 दैट इज 1/3, इसका आंसर रहेगा 1/3। इन दोनों का 1/6 1/6, 5/30 आया था ना, और थर्ड का 1/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5, ये देखो बी ऑलरेडी -5 है इसलिए मैंने प्लस लिया। b is already -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी प्लस, देन बी स्क्वायर -4ac। -4ac करोगे तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो √57 की वैल्यू 7.55, 7.55, ठीक है। 7.55 मतलब 7.549 आ रही है, इसको आप 7.55 लिख सकते हो। अगर 7.549 लिखा है तो भी सही है, 7.549 लिखा है तो भी सही है। तो प्लस माइनस है, एक बार प्लस करोगे 5 और एक बार 5 माइनस करोगे तो आपकी जो आंसर आएंगे ना आपके 3.1375, लेकिन आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो आप इसे लिखोगे 7 इज ग्रेटर देन 5 ना, तो इसमें एक ऐड करते हैं। जब नेक्स्ट वाला नंबर ग्रेटर देन 5 हो तो उससे प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर दिया जाता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपको 3 डिजिट्स ही लेने हैं, तो 3.14 लिखोगे इसे, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू है -0.6375, यहाँ भी 7 है, 5 से ग्रेटर है। अच्छा, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, राइट। तो 3 तो लेंगे हम, ये वाली पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के पहले भी एक डिजिट था ना, तो ये भी काउंट होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये बनी। इसकी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, तब डेसिमल से पहले जो जीरो होती है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हम। तो 0.63, अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो उससे प्रीवियस डिजिट में एक ऐड होगा, आंसर विल बी -0.638, ठीक है। एक ये आंसर आएगा, एक आपका ये आएगा 3.14 एंड -0.638। नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से आपने सॉल्व करना था इसे। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक्स कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। ये है, ठीक है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। इसकी कटिंग कर दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे बन जाएगा 18x² प्लस 6 3 ज़ा 18x माइनस 30, और राइट साइड पे बनेगा आपका 9 2 ज़ा 18x² प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 10 2 ज़ा 20, राइट। ये बन गया 18x² कैंसिल आउट, 18x माइनस 8x, तो ये बनेगा 10x, और 30 उधर जाके ऐड होगा 50, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 2 सेंटीमीटर इसको 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट लेके बनाना है ग्राफ। तो ये भी मैंने रफली बनाया है बच्चे, और दिस इज द ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका ये, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही ली है, लेकिन आपने 2 सेंटीमीटर मतलब ये 1 आपका यहाँ आना था, यहाँ 1 यहाँ पे 2, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके बनाया। बस आपको शेप नज़र आ रही है, ऐसी शेप बननी है आपकी ग्राफ की, ठीक है, ऐसी शेप बननी है। अगर आपके पॉइंट सही होंगे, रिफ्लेक्शन आपने सही की है, तो ये शेप ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। दिस इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइडेड फिगर, या तो इसे पॉलीगन लिख दो या इसे डैकागन लिखो। 10 साइडेड फिगर को हम डैकागन बोलते हैं, पॉलीगन लिखा है तो भी सही है, ठीक है। तो ये थर्ड का ग्राफ है। आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन बी, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस इक्वेशन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनानी है, ए बी सी डी के आपको ये वर्टिसेस दिए। Then reflect quadrilateral ABCD on the y-axis and name it as A dash B dash C dash CD। CD क्यों नहीं चेंज हुए,
ये इनवेरिएंट पॉइंट्स रहेंगे। ये बनेंगी आपकी फिगर, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, रिफ्लेक्शन हुई है वाई एक्सिस पे, तो ए डैश बी डैश ये पॉइंट्स है, ठीक है। सी डी ये इनवेरिएंट पॉइंट्स रहेंगे, राइट। तो ये डायग्राम आपकी फाइनल। और कहा क्या है, नेम टू पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट, तो मैंने बता दिया सी डी इनवेरिएंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आया। नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी, तो ए डैश बी डैश सी डी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये आई थिंक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। दो साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है ना, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम लिखा है तो भी सही है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिखा है तो भी सही है। इन्होंने क्वाड्रिलेटरल दिया था, इसको क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो भी सही है। मेरे ख्याल से ट्रेपीजियम या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बेटर है। नेक्स्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट, कंस्ट्रक्टेड रोम्बस ए बी सी डी। तो इसको आपने कैसे करना बच्चे, पहले तो रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए आपको। ये नाइन्थ में आपने किया था, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी नाइन्थ में सीखी थी आपने। तो रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डायगोनल है ना, क्योंकि डायगोनल रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो हम रोम्बस जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो नीचे डायगोनल ही लेते हैं, ए सी डायगोनल लेंगे हम बेस पे 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, स्केल से। देन मैंने बोला कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो एक आप कंपस लेते हैं ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे कंपस, इधर आर्क ऐसे ही डाउन साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ड्रॉ करते हैं हम, तो ये बन जाता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। ये 90 के एंगल है, रम्बस के डायगोनल्स 90 पे ही बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आगे साइड है 7 सेंटीमीटर, तो आप कंपस से ही 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 7 सेंटीमीटर ये रेडियस लेके ना यहीं कंपस रखी और ऐसे कट करते, 7 सेंटीमीटर सारी साइड से 7, यहाँ से भी ये डिस्टेंस भी 7, ये डिस्टेंस भी 7, तो बाद में इनको कर देते जॉइन, ठीक है। ये आपकी बन जाती रोम्बस विद ऑल साइड्स 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आगे क्या कहा है उन्होंने, मेजर ए बी सी। व्हाट इज ए बी सी, ए बी सी एंगल होगा शायद, एंगल ए बी सी मेजर करने को बोला होगा, ठीक है। तो वो आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लेते, राइट। अब एंगल तो कहा नहीं है उन्होंने। आगे है फाइंड द पॉइंट आर ऑन ए डी सच दैट आर बी इज इक्वल टू आर सी। अब देखो दिस इज ए डी ना, ए बी सी डी। अब आर पॉइंट को ही फाइंड करना है ए डी पे। कंडीशन क्या है कि आर बी इज इक्वल टू आर सी हो, मतलब ये जो पॉइंट आर आएगा कहीं भी आ सकता है, वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। ये तो पता चल रहा है ना आपको, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। दो पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंट लोकस कैसे फाइंड करते हैं हम, इसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके, वही लोकस आता है ना जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होता। तो आर लोकेट करने के लिए हमें क्या करना था, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। यहाँ पे कंपस रखी, इधर आर्क, ऐसे ही नीचे आर्क, देन इधर कंपस का रेडियस नहीं चेंज करना, इधर आर्क, इधर आर्क, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता ही है। ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे कोई पॉइंट आर मिल जाएगा, राइट। ये आर मिल गया। उसके बाद मेजर द लेंथ ऑफ ए आर, तो ये लेंथ आपको मेजर करनी है बस, ठीक है। ये ए आर की लेंथ मेजर करनी है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सटेंड करोगे तभी आपको ए डी पे वो आर पॉइंट मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, टू डिफरेंट आइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 6। तो ये मैंने आंसर्स लिख दी हैं। एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम सम जो है 9 हो। तो कौन कौन से बन सकते हैं आउटकम्स, एक पे 4 दूसरी पे 5 आ जाए, यहाँ एक पे 5 दूसरी पे 4 आ जाए, और कम से कम 9 बोला है, 10 भी तो हो सकता है, ठीक है। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 5 6 6 5, या 12 भी हो सकता है। कम से कम 9 का है, एटलीस्ट 9। तो ये बनेंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6।
टोटल आउटकम्स 2 डाइस अगर थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, टोटल आउटकम होते हैं 6 स्क्वायर, दैट इज 36। तो फेवरेबल ओवर टोटल 6 ओवर 36, 1 ओवर 6। प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, ये आपकी फेवरेबल आउटकम्स 9 बनेगी। दोनों डाइस पे प्राइम नंबर ही होना चाहिए, 1 नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 से शुरू कर दो, 2 2 हो गया, दोनों प्राइम है। 2 3 हो गया, दोनों प्राइम है। 2 5 हो गया, दोनों प्राइम है। ऐसे ही 3 2, 3 3, 3 5, राइट। फिर 5 2, 5 3, 5 5। ऐसे आपकी 9 आउटकम्स बनेगी, 9 ओवर 36, 1 ओवर 4। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 6 आउटकम्स हैं फेवरेबल, 6 over 36, 1 over 6. Person X deposits 240 per month at 10% per annum in a bank. Bank pays him 46621 maturity. Maturity value दे दी है. Find the total time for which the account was held. तो ये आसान सा क्वेश्चन आपको आता होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में एक इक्वेशन बनती है जब टाइम फाइंड करना हो। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में यहाँ पे वेरिएबल n होगा, एक इक्वेशन बनेगी, आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा आपका 18 मंथ्स, ठीक है। n क्या आएगा, 18 मंथ्स। थर्ड इज इफ x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। इसे सॉल्व करोगे बच्चे, इसे सॉल्व करोगे आप, x वाली टर्म एक साइड ले आओ, कांस्टेंट एक साइड ले आओ, x इज लेस देन 6 आएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 6, ये आएगा सोल्यूशन। लेकिन फाइंड द सॉल्यूशन सेट इफ x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहा है, पॉजिटिव भी हो ऑड भी हो। तो पॉजिटिव लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6 में और इंटीजर्स, अब देखो लेस देन इक्वल टू 6 हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव तो हमने लेने ही नहीं है। तो पॉजिटिव में क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमें ऑड चाहिए, तो ऑड कितने होंगे, 1 3 5। तो यही सोल्यूशन सेट बनेगा 1 3 5, ठीक है। ऑड भी है और इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है, 1 3 एंड 5। ऑल्सो ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो 1 3 5 को इंटीजर्स हैं, 1 3 5। अच्छा, तो 1 3 5 को बस आपने डार्क करना है, राइट। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो इसका। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 64 माइनस 72 नेगेटिव आएगा ये। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। इसको के मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ करती हूँ मैं। Let a over b is equal to c over d is equal to e over f is equal to k, ठीक है। तो a क्या बन गया, b के, c क्या बन गया, d के, e क्या बन गया, f के। ये वैल्यूज आएंगी। अब आप क्या करोगे, a c और e की प्लेस पे ये वैल्यूज फिल करोगे, a c और e की प्लेस पे ये वैल्यूज फिल करोगे, ठीक है। क्यूबिंग है तो क्यूबिंग होगी ना, बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब एफ क्यूब के क्यूब, ऊपर यही आएगा न्यूमरेटर में। नीचे क्या है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब देखो के क्यूब हम कॉमन निकालेंगे, के क्यूब कॉमन निकालेंगे ऊपर से, ठीक है, क्योंकि सबके साथ के क्यूब आने वाला है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ए की प्लेस पे बी के, तो क्यूबिंग तो करेंगे हम साथ में। जब हम के क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, डिनोमिनेटर में भी बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा, के क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ए सी ई ओवर बी डी एफ। तो के क्या था, इन्हीं को हमने के लिया था ना, इन तीनों टर्म्स को हमने के ही लिया था। तो के क्यूब का मतलब के को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ए ओवर बी के है, दूसरा सी ओवर डी भी के है, और ई ओवर एफ भी के है, ठीक है। तो क्या आएगा ये, ए सी ई ओवर बी डी एफ, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को के लिया था ना हमने,
तो बस फिर से वही वैल्यूज हम के की प्लेस पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा ए सी ई ओवर बी डी एफ। थर्ड इज यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x माइनस टू अगर फैक्टर है तो x की प्लेस पे टू पुट कर दोगे, x की प्लेस पे टू पुट कर दोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। दैट मीन्स अगर x माइनस टू फैक्टर है तो एफ ऑफ टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है ना तो इसका मतलब x माइनस टू फैक्टर है। तो x की प्लेस पे टू पुट करके देखो, टू टू जार फोर टू जार एट, माइनस टू टू जार फोर टू जार एट, माइनस नाइन टू जार एटीन प्लस एटीन, जीरो आ रहा है। दिस मीन्स आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स x minus 2 is a factor of this polynomial. Hence, factorize the expression completely. x minus 2 फैक्टर मिल गया आपको। आपको x minus 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। चलो करके दिखाती हूँ डिवाइड। पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। सबसे पहले हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को माइनस टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस टू एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म्स तो यहीं पे कैंसिल हो गई, साइन चेंज किए, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन आ गया, दोनों टर्म्स नीचे। अब x को करेंगे माइनस नाइन से मल्टीप्लाई, तभी माइनस नाइन एक्स आएगा। माइनस नाइन को माइनस टू से भी करना पड़ेगा, प्लस एटीन। तो ये भी दोनों टर्म यहीं पे कैंसिल हो गई। ठीक है, क्या आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। क्या लिख सकते हैं इसे हम, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये दो फैक्टर्स तो ये हो गए, थर्ड फैक्टर इज दिस। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री। ये तीनों आएंगे फैक्टर्स। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, इफ वन फोर माइनस टू थ्री प्लस टू एम इज इक्वल टू। तो पहले इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री ज़ा नाइन, सिक्स जीरो माइनस नाइन। ठीक है, थ्री सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। देन ये मैट्रिक्स इधर ये वाले मैट्रिक्स में से माइनस करना है। ये मैट्रिक्स इधर वाला मैट्रिक्स क्या आया था, मल्टीप्लाई करके नाइन सिक्स जीरो माइनस नाइन, राइट। ये मैट्रिक्स इसमें से माइनस करना है बस। माइनस करोगे वन फोर माइनस टू थ्री, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नाइन माइनस वन एट, जीरो माइनस माइनस टू प्लस टू आ गया, सिक्स माइनस फोर टू, माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व। किसकी वैल्यू आई है, ये टू एम की। हमें तो एम चाहिए। एम कैसे फाइंड करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सारे एलिमेंट्स को टू से डिवाइड कर दो तो एम की वैल्यू आ जाएगी। टू से डिवाइड करोगे, एट ओवर टू फोर, टू ओवर टू वन, टू ओवर टू वन, माइनस ट्वेल्व ओवर टू माइनस सिक्स। ये वैल्यू आएगी मैट्रिक्स एम की, फोर वन वन माइनस सिक्स, राइट। सेवंथ क्वेश्चन, पॉइंट पी फोर माइनस सेवन इज रिफ्लेक्टेड इन द रीजन टू पॉइंट पी डैश। द पॉइंट पी डैश, अच्छा रीजन पे रिफ्लेक्शन करी, पी डैश मिल गया, रीजन पे दोनों के साइन चेंज हो गए, ये आ गया पी डैश। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, देन पी डैश रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। अब इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे की तो पी डबल डैश मिला। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होती है तो अब सीसा चेंज नहीं होता, ऑर्डिनेट चेंज होता है। ये आ गया पी डबल डैश। आगे क्या बोला है आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश एंड पी डबल डैश हमने बता दिए। राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी ऑन टू पी डबल डैश। अब देखो पी, पी क्या था, पी इज दिस फोर माइनस सेवन। अगर इसको हम डायरेक्ट देखें पी डबल डैश की तरफ तो कौन सी रिफ्लेक्शन बन रही है, ऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, माइनस सेवन माइनस साइन बन रहा है। अब सीसा का साइन चेंज हुआ है तो कौन सी रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन कौन सी है, रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस है, पी टू पी डबल डैश। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी विद AB 7 BC 8 एंगल ABC 60। तो देखो BC को आप अगर बेस पे लेते तो B पे 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते,
ABC आपने ट्रायंगल तो बना ली होगी। तो लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P सच दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। B एंड C से इक्वी डिस्टेंट BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देन P इज इक्वी फ्रॉम AB एंड BC। AB BC में कॉमन पॉइंट कौन सा है? B है। एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, B एंड C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो BC लाइन है ना, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, मैं रफली बता देती हूँ आपको, दिस इज ट्रायंगल ABC। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस, जैसे हम करते हैं, ये हो गया BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर कंपास से ही यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, लाइक दिस। ये जो पॉइंट आता, दिस इज पॉइंट P। दोनों लोकस जहाँ पे मीट करते हैं, दिस इज पॉइंट P। आपको मेजर करनी है ये लेंथ, PB की लेंथ। ठीक है, वो मेजर करनी थी। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, कैंडिड में, शायद सेलिना में भी हो, कैंडिड में तो है पक्का, मुझे पता है। एट्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, कार्ड मार्क विद नंबर 1 to 20 are well shuffled and a card is drawn at random। तो टोटल आउटकम्स 20 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड ऑन प्राइम नंबर 1 to 20 कितने प्राइम नंबर आएंगे? 1 नहीं लेना आपने, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ मिस हुआ क्या? 8/20, हाँ 8 ही है। 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 2/5 बनती है। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 तो 3 के मल्टीपल्स ले लो, 3 6 9 12 अप टू 18 तक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आएगी 3/10 आफ्टर कटिंग। देन परफेक्ट स्क्वायर तो 1 4 9 16 20, 25 नहीं आना, 1 to 20 तक ही है ना, 4 ही आएंगे। ठीक है, 4/20 दैट इज 1/5। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड द सोल्यूशन। इजी सा सम है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो, अगर x को हम 4x को उधर ले जाएं तो ये बन जाता है 7x, 2 को ले जाएं उधर 21, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। नेचुरल नंबर 3 से छोटे कौन से आएंगे? 1 and 2 ओनली, राइट। पर्सन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years। ठीक है, तो ये आपको आता ही है, वही बार बार वही फॉर्मूलाज लग रहे हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, आप आंसर चेक कर लो डायरेक्ट। मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ आएगी, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी 80325। ठीक है, देन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो इसके आंसर्स मैंने डायरेक्ट बता देती हूँ। 1.1, अच्छा 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको, तो 2 ही डिजिट्स लोगे आप। 1.1 एंड -2.8 आंसर आएगा। यू कैन चेक योर आंसर, 1.1 -2.8। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a करके, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x की वैल्यूज फाइंड करोगे 1.1 -2.8, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा, नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओ इसमें। आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यू कैन चेक। इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस √a² -2ax ओवर a माइनस √a² -2ax इज इक्वल टू b। अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। a प्लस a² -2ax, नीचे वाली टर्म प्लस होगी पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगी, माइनस करोगे साइन चेंज होंगे। इधर भी b+1, नीचे 1 है ना, b-1, राइट। ये टर्म कैंसिल आउट होगी, नीचे से a कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? 2a/2 इंटू, ये दो टर्म्स है ना सेम, तो 2 लगाएंगे हम ऐड करके, इज इक्वल टू b+1 ओवर b-1। 2 2 कैंसिल,
स्क्वेयरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो। यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, एलिमिनेट करना है हमें। ए स्क्वायर माइनस 2ax ये बन गया b प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर b माइनस 1 होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं। अगर a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2x यही बचेगा, b प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर b माइनस 1 होल स्क्वायर। a कैंसिल, a ओवर a माइनस 2x इज इक्वल टू b प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर b माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आ रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसे। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग a इंटू b माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2x b प्लस 1 होल स्क्वायर। a इंटू बी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो a मल्टीप्लाई होगा b प्लस 1 होल स्क्वायर से, देन x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखो a, ओपन द ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x इंटू बी प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये आ जाएगा बच्चे ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ab। ठीक है, ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ab इज इक्वल टू, अच्छा साथ में माइनस है, 2x इंटू बी प्लस 1 होल स्क्वायर। ये टर्म्स आप उधर शिफ्ट करो, या ऐसे करो आप, 2x को ले आओ लेफ्ट पे, ये वाली टर्म लेफ्ट पे आएगी तो पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव है ना, लेफ्ट पे ले आओ, और राइट पे है दीज टर्म्स, इन टर्म्स को राइट पे ले जाओ। साइन चेंज हो गए सबके, सबके साइंस ऑपोजिट हो गए। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रही है, ए कैंसिल हो रहा है, इधर क्या आ गया 4ab। राइट, एक्स की वैल्यू क्या बन रही है अब, 4ab ओवर 2 इंटू बी प्लस 1 होल स्क्वायर, 2ab ओवर b प्लस 1 होल स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2ab ओवर b प्लस 1 होल स्क्वायर। टू ए, हाँ ए बी है यहाँ पे, ए स्क्वायर नहीं है, 2ab ओवर b प्लस 1 होल स्क्वायर। ये नाइन्थ का सेकेंड पार्ट हो गया। देन थर्ड पार्ट, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। एफ ऑफ 1 0 आएगा, पहले तो आप 1 पुट करके देखो, सबसे पहले 1 पुट करके देखोगे तो यहीं पे 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 0 आ गया, डैट मीन्स एक्स माइनस 1 फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर एफ ऑफ 1 0 है डैट मीन्स एक्स माइनस 1 इज द फैक्टर। एक्स माइनस 1 से बाद में इस पॉलिनोमियल को करना है डिवाइड। ठीक है, एक फैक्टर मिल गया आपको एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका कोशेंट जो आएगा, तो डिवाइड करते हैं फिर। ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैम तो ऐसे डायरेक्ट बताई जा रही है, सॉल्व करके दिखा नहीं रही। एक्स माइनस 1 से डिवाइड करो, 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, एक्स माइनस 1 से करना है डिवाइड। ठीक है, 6x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 6x स्क्वायर। चेंज द साइंस, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 11x। अब माइनस एक्स से करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 1 इज प्लस एक्स। अगेन चेंज द साइंस, माइनस 12x प्लस 12। ठीक है, अब माइनस 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस 12x चाहिए, माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज प्लस 12। ठीक है, साइन चेंज किए, कटिंग हो गई सारी, ये आ गया क्वेश्चन। तो फैक्टर्स क्या आ गई, एक तो डिवाइजर साथ में क्वेश्चन। अब स्प्लिट द मिडल टर्म, इसको फर्दर फैक्टराइज करना है आप, ऐसे नहीं छोड़ देना। 12 6 आर 72 एंड 9 8 आर 72, माइनस 9x प्लस 8, माइनस 9x लिया हमने क्योंकि यहाँ पे माइनस x है। पेयरिंग करो, 6x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 8x माइनस 12, x माइनस 1, टेक 3x कॉमन, 2x बचेगा है ना, 2x माइनस 3, यहाँ पे 4 कॉमन, 2x माइनस 3, x माइनस 1, 2x माइनस 3 आउटसाइड, इसके पास बचा 3x और इस टर्म के पास 4. दीज आर द फैक्टर्स. x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4. ठीक है. नाउ लास्ट सम है 10th. A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स. कंप्यूट A माइनस B इंटू C. A में से B माइनस करना है, फिर इंटू C करना है. तो इसका सोल्यूशन भी करते हैं. लेट्स सी क्या आता है. A is 5732, B is 3 minus 2 minus 40, and C is 2 minus 3 1 4. यही है. हमें कंप्यूट करना है A माइनस बी इंटू सी. A माइनस बी इंटू सी. अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन पेपर पे किया, यहाँ पे किया सॉल्व. A माइनस बी करोगे, अब देखो A माइनस बी यहाँ पे है ना, A में से B के एलिमेंट्स माइनस करने हैं. 5 माइनस 3 2 आ गया. देन 7 माइनस माइनस 2 प्लस 9 हो गया. 3 माइनस माइनस 4 7 आ गया. 2 माइनस 0 2 आ गया. ये A माइनस बी की वैल्यू है. अब हमें करना है A माइनस बी इंटू सी. ये A माइनस बी साथ में C को मल्टीप्लाई करना है. C इज ऑल्सो गिवन, दिस इज मैट्रिक्स C. मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 9 देन 14 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 36 माइनस 21 प्लस 8, राइट. 13 16 30 माइनस 13. ये वैल्यू आएगी आपकी A माइनस बी इंटू सी की, राइट. Second part है, a book contains 85 pages. A page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digits of the page number chosen is 8? Sum of digits 8 होना चाहिए. तो पेज नंबर 8 17 पेज 2 6 3 5 डिजिट्स को सम करके देखो, इनका 8 आता है. ठीक है. यही पेज नंबर हम लेंगे फेवरेबल आउटकम्स में. ये टोटल है बच्चे 9. ये 9 आउटकम्स हैं जिनका सम 8 आ रहा है. टोटल पेजेस हैं 85, तो फेवरेबल है 9 ओवर टोटल. ये बनेगी प्रोबेबिलिटी 9 ओवर 85. थर्ड इज पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब देखो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, f ऑफ 2. अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 2, मतलब x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर वो आएगा. इसकी प्लेस पे इस पॉलिनोमियल में भी x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा. तो सपोज हम लिख लेते हैं एफ एक्स, फर्स्ट पॉलिनोमियल को एफ एक्स ले लेते हैं, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5. ठीक है. x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एफ ऑफ 2 ही बनेगा. ठीक है. रिमाइंडर एफ ऑफ 2 बनेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. तो x की प्लेस पे 2 लगा दो. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 4a प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 5. ये बच्चे आ गया 17 प्लस 4a. ठीक है. फर्स्ट का. दूसरी पॉलिनोमियल है आपकी x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a. इसको भी x माइनस 2 से ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका भी g ऑफ 2 आएगा. ठीक है. इसको मैंने gx लिया है. तो 2 प्लेस करो x की प्लेस पे. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 माइनस 4 प्लस a. ये आ गया 8 प्लस a, है ना. 8 प्लस a आ गया. अब दोनों रिमाइंडर इक्वल है तो क्या करना है, हमने दोनों को इक्वेट करना है. दोनों को इक्वेट करना है, इस रिमाइंडर को और इस रिमाइंडर को. 4a माइनस a, कुछ गड़बड़ हो रही है. ठीक है. कैलकुलेशंस आर राइट. तो क्या करना है आपने, a को ले आओ लेफ्ट पे, 17 को ले जाओ
राइट पे। 4a माइनस ए इज 3a, यहाँ पे आ गया -9, a विल बी -3। ठीक है, a की वैल्यू -3 आ रही है। फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। अब एक वैल्यू -3 लगाओ एफ एक्स में, तो रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर क्या था फर्स्ट का? यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक वैल्यू -3 लगाओ, 17 प्लस 4 इंटू -3 -12, रिमाइंडर 5 आ गया। इसमें लगाओ -3 है, 8 -3 5 आ गया। दोनों केसेस में रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट का रिमाइंडर ये था, ए की वैल्यू पुट करी है, बस 5 आ गया। सेकंड का रिमाइंडर था 8 प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी, 5 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू -3 है, 13 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। ए इज इक्वल टू -3। तो ये था बच्चे आपका आज का क्वेश्चन पेपर। तो आपको सबको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।